का एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं हर वीडियो में कहता हूं कि एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को अवश्य देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जिससे एक्सरसाइज करने में हमको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 टू पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि ट्रांसवर्सल कॉन्सेप्ट को इंट्रोडक्शन वीडियो में जब हम देख लेंगे अच्छी तरीके से, उसका सारा फॉर्मेट समझ लेंगे, तो हमारे 6.2 करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है इसके अंदर? इन द गिवन फिगर ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है, एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जानते हैं कि इन दोनों लाइनों को एक्सिट करने पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है 50 और x, यहां पर ये देखें ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है ना, तो यहां हम कह सकते हैं कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है। क्लियर है? तो x का वैल्यू कितना हो गया? 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। कितना आ गया ये वैल्यू? 130। क्लियर है? अब हमने बताया था कि ये कौन से एंगल है, एक्स और वाई कौन से एंगल हैं? एक्स और वाई हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स बराबर एंगल वाई होगा, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लें, या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कौन से है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 130 है तो वाई 130 होगा। कोई सा तरीका यूज कर लें। क्लियर है? तो यहां पर एंगल वाई कितना हो जाएगा हमारा? एंगल वाई हो जाएगा 130। क्लियर है? और अल्टरनेट एक्स, ये एक्स का वैल्यू भी 130 आ गया, वाई का वैल्यू भी 130 आ गया, और ये दोनों एंगल अगर हमारे इक्वल हैं, बिकॉज एंगल एक्स बराबर एंगल वाई बराबर 130, सो वी कैन से दैट ए बी पैरेलल सी डी। भाई ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। हमारा ट्रांसवर्सल जो कॉन्सेप्ट था ट्रांसवर्सल लाइन का, उसके अंदर यही तो बात थी कि ए बी पैरेलल सी डी, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एल, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर है? क्वेश्चन 1 यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन है, और सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी और ई एफ पैरेलल है, और क्या कह रहा है? y रेशियो जेड 3:7, यानी कि y और z का जो रेशियो दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3:7। सपोज ये मान के चलो 3a है और ये 7a है। क्लियर है? यही रेशियो है इसका। ठीक है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू पूछा है हमसे। क्लियर है? तो यहां पर हम देखें, अगर सी डी वाई लाइन को हम भूल जाते हैं तो ए बी पैरेलल ई एफ होगा। क्यों भाई? सॉल्यूशन ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर है? एंड सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है? सी डी के ही पैरेलल ई एफ है और सी डी के ही पैरेलल ए बी है ना? तो हमारा ए बी पैरेलल ई एफ हो गया, सो ए बी पैरेलल ई एफ। और अगर ए बी पैरेलल ई एफ है, ठीक है ना, तो एंगल एक्स एंगल जेड, एंगल एक्स बराबर एंगल जेड होगा। अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल होगा। तो एंगल जेड कितना है 7A है ना, तो हमारा 7A क्या हो गया x हो गया, ठीक है। और y कितना है हमारा, y है हमारा 3A, ठीक है। और हम जानते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड के अंदर के दोनों एंगलों का सम 180 होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के कॉन्सेप्ट जो बताया था उसमें क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो x प्लस वाई का सम कितना हो गया 180, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 7A प्लस 3A इज इक्वल टू 180, तो 10A इज इक्वल टू 180, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 18 डिग्री, A कितना आ गया 18, ठीक है। तो यहां पर A जब हमारा 18 आ गया, A 18 आ गया, तो Y एंगल कितना हो गया 18 3 या 54, एंगल Y बराबर कितना हो गया 3A है ना, तो कितना हो गया 3 इंटू 18 54 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x कितना है 7A, एंगल x कितना है 7A, तो कितना हो गया 7 इंटू 80, ठीक है। 126 डिग्री का। तो यहां मैंने x और y दोनों ही निकाल दिए हैं, ठीक है। और z भी हमारा उतना ही होगा जितना x होगा, क्लियर है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD, FE altitude CD and GED, यानी कि ये वाला एंगल हमको कितने का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 126 डिग्री का पूरा, क्लियर है। देन फाइंड AGE यानी कि एक तो एंगल हमसे ये पूछा है, क्लियर है। दूसरा GEF एक एंगल हमसे ये पूछा है, ठीक है। मैं डबल कर देता हूं, एक तो ये पूछा है, एक हमसे ये पूछा है, एक FGE एक एंगल हमसे ये पूछा है, ठीक है। ये हमसे एंगल 3 पूछे हुए हैं उसने। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले एंगल की, GEF की, किसकी GEF। तो एंगल सॉल्यूशन GEF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हमको GED पूरा दिया हुआ है, कितने का दिया है 126 डिग्री का, ठीक है। और FED कितना दिया हुआ है 90 का, है ना। तो GED में से लेस कर दें FED, GED यानी कि इस पूरे में से अगर हम FED ये लेस कर दें तो हमारे पास GEF आ जाएगा, ठीक है। तो GED कितने का है हमारा, GED है भाई 126 का, और FED कितना दिया हुआ है 90 का, क्लियर है, आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री का, कितने का हो जाएगा 36 डिग्री का एंगल GEF, क्लियर है। हमारा भाई GEF निकल आया, ठीक है। कितना आ गया ये 36 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है। तो यहां पर इन ट्राइंगल
ये ट्राइंगल है ना, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। क्लियर है? तो इन ट्राइंगल GEF में, ठीक है ना, तो एंगल GEF प्लस एंगल FGE प्लस एंगल GFE इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। ये वाला और ये वाला तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, तो GEF अभी हमने निकाला 36 डिग्री का, FGE हमें निकालना है, एंगल FGE हमें निकालना है, GFE हमको 90 डिग्री का दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180। क्लियर है? तो एंगल FGE कितना हो गया हमारा? 90 और 36 कितना हो गया? 126। तो 180 माइनस 126। क्लियर है? तो एंगल FGE कितना हो गया? 126 लेस कर देंगे, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री का कितना आ गया? 54 डिग्री का। क्लियर है? एक आंसर हमारा ये आ गया। तीसरा पूछा है हमसे GEF GEF तो हो गया हमारा, AGE ये वाला है। क्लियर है? तो ये हम देख रहे हैं, ये तो लीनियर पेयर हो गया भाई हमारा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है, AGE निकालना है हमको। ये कितना दिया हुआ है? FGE कितना दिया हुआ है? 54 का, इज इक्वल टू 180। तो AGE कितना हो गया? 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री का। ये कितना आ गया? 126। क्लियर है? एक आंसर ये हो गया हमारा। ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। इन द गिवन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, PQ और ST दोनों कैसी हैं? पैरेलल है। PQR 110 का दिया हुआ है, PQR ये 110 का, और RST हमको 130 का दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू QRS ये वाला एंगल पूछा है हमसे। क्या पूछा है? ये वाला एंगल। तो इस वाले सम्स को करने के लिए हम क्या काम करते हैं? सॉल्यूशन, हम यहां पर एक लाइन खींच लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर सपोज हमने एक लाइन खींच ली AB, ठीक है। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल PQ, ठीक है। तो AB पैरेलल PQ और PQ पैरेलल ST, ये हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। क्लियर है? तो यहां देख रहे हैं PQ पैरेलल AB, सो PQ पैरेलल AB, और जब PQ और AB दोनों पैरेलल लाइन है तो ये वाला और ये वाला एंगल कैसे होगा?
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ए आर क्यू, एंगल ए आर क्यू प्लस 110 इज इक्वल टू 180। एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री का आ गया। क्लियर है। सेम यही काम हम यहां करेंगे। ठीक है, यहां क्या होगा, आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एस आर बी इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो आर एस टी कितना दिया हुआ हमको, 130 दिया हुआ है, प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस आर बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पूरा क्या बन गया, एक लीनियर पेयर बन गया, लीनियर पेयर बन गया ना। तो हम क्या लिखेंगे, 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 7 और 70 50 120 हो गया, तो 180 माइनस 120। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 लेस कर दिया हमने, 60 डिग्री। आंसर हो गया हमारा, यही पूछा था हमसे, क्यू आर एस। क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, in the given figure if AB parallel CD APQ 50 डिग्री दिया है and PRD 127 डिग्री दिया हुआ, then find the value x and y। क्लियर है। तो यहां पर देख रहे हैं, ये एंगल हमको कितने का दिया हुआ है, 50 डिग्री का। ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है, x। ठीक है, AB पैरेलल CD दिया, और ये लाइन हमारी इंटरवल ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, इसे भूल जाओ भी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन एंगल x बराबर 50 डिग्री, एंगल x बराबर 50 डिग्री, सीधा डाल देंगे यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है। यहां हमारे जो मार्क्स मिलेंगे वो इस चीज के मिलेंगे कि x इक्वल टू 50 किसका हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, ज्यादा यहां पर हम डाल दें ए बी पैरेलल सी डी। क्लियर है। अब पूछ रहा है वो y का वैल्यू। ठीक है, तो एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या होता है यहां समझ लें, अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, सपोज ये एंगल 1 दिया हुआ है, तो वो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल हुए। ये तो लीनियर पेयर में चला गया, अपोजिट ये हुए ना, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये 2 और ये 3। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो यहां पर यही थ्योरम हम लगा दें
कि ये एक्सटीरियर एंगल हुआ तो इन एक्स और वाई के सम के बराबर होगा। आ रहा है ना समझ में? तो हम क्या कहेंगे कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स कितना आया है हमारा? एंगल एक्स 50 डिग्री आया है, प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो एंगल वाई बराबर कितना आ गया? 127 माइनस 50। क्लियर है? 127 में से 50 डिग्री लेस कर दें, 7 और 12 में से 5 गया तो 77 डिग्री। एंगल वाई कितना आ गया? 77 डिग्री। दोनों निकल आया, एक्स भी निकल आया, वाई भी निकल आया हमारा। क्लियर है? सम्स करते वक्त ये थ्योरम देखना नहीं भूलेंगे। एग्जामिनर को कैसे पता लगेगा कि 127 एक्स और वाई का सम होता है? ठीक है ना? ये थ्योरम देखने पर ही हमको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 6 ट्रांसवर्सल लाइन पर जो हम सम्स लगातार 1 से लेकर 5 तक किए हैं उसी थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, सम्स को अपने आप करेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, उतारने में काफी टाइम लगेगा। सम्स को करेंगे, अगर नहीं आता कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं अलग से इसका एक वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें।